श्री श्री बृहद भागवतामृतम। तो और बढ़ाओ उसकी आनंद। अब बात करो, हम श्रवण कर रहे हैं द्वितीय खंड प्रथम भाग चतुर्थ अध्याय। हरि बोल। आज बस ठीक है। तो कल यहां श्रवण किया हम लोगों ने, भगवान जो भक्तों के वशीभूत हो जाते हैं, क्या उनकी महिमा कम हो जाती है? बोलते नहीं होती। विशेष रूप से नागर शेखर स्वरामता आदि सुगुणापवादे, नारायण जी हैं, राम जी हैं, द्वारिकाधीश जी हैं, उनमें भी जो नागर शेखर, नायक शिरोमणि श्री कृष्ण, नंद नंदन, राधा नायक, राधानाथ, ये जो कृष्ण है, इनकी विशेषता है। फिर क्या विशेषता है बता रहे हैं। ये अपनी आत्मारामता को, आत्मकामता को परित्याग कर देते हैं, और परित्याग करके क्या है, अपने जो प्रिय भक्त हैं उनकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। आत्माराम है, आप्तकाम है, परित्याग कर देते हैं। और भक्त अधीनता कैसे? मैया बांध देती है रस्सी से, राधिका जी फटकार देती है, सखा लोग कुश्ती में परास्त कर देते हैं। और ऐसा करके उनके क्या होता है? आनंद, उनको आनंद मिलता है, दुखी नहीं होते हैं। तो इसलिए बता रहे हैं, जो भगवान कृष्ण आत्मा राम है, ये क्या है? ये इसको परित्याग कर देते हैं। उनको क्या प्रिय है? अधीनता। भक्तों की अधीनता प्रिय भगवान को है ना। इसलिए भक्तों की अधीनता स्वीकार करते हैं कृष्ण। कहा ना गीता में भगवान ने, न पारे हम निर्बद्ध संयोजाम, क्या कहा था? हे गोपियों, मैं आपका ऋण नहीं चुका सकता। या मां भजन दुर्जर गेह श्रृंखला, जो आपने समग्र घर गृह की श्रृंखलाओं को त्याग दिया, पतियों को त्याग दिया, सास ससुर को त्याग दिया, मान सम्मान को त्याग दिया, मेरे लिए परवाह नहीं की, तो मैं तुम्हारा ऋणी हो गया। कौन कह रहे हैं? ये कृष्ण कह रहे हैं। ऐसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो ब्रजवासी हैं, गोपियों का प्रेम इतना उत्कृष्ट प्रेम है कि भगवान भी नतमस्तक हो जाते हैं, इसलिए कह रहे हैं। तो भगवान ऐसे उनको प्रत्याग नहीं कर सकते, बल्कि अपने गुण को प्रत्याग कर देते हैं और आदर सहित उनकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। उनको आनंद होता है। क्या? भक्तों अधीनता स्वीकार करने में उनको आनंद की प्राप्ति होती है। जब गोपियों के चरण दबाते हैं, राधे के चरण दबाते हैं, उनको परम आनंद की प्राप्ति होती है। अर्थात तो ये दोष बिल्कुल नहीं है। भगवान को आनंद हो रहा है तो भी दोष नहीं है। राधे के चरण दबाने के बाद भी उनके ऐश्वर्य कम नहीं हो गया, बल्कि उनकी महिमा और बढ़ गई। तो किसी प्रकार से दोष की संभावना नहीं है। ठीक है, मैं कह रहे हैं भगवान के जितने अवतार हैं, सभी अवतार भक्तों के वशीभूत रहते हैं। राम जी वशीभूत रहते हैं, नारायण जी वशीभूत रहते हैं, नरसिंह भगवान वशीभूत सभी रहते हैं। प्रहलाद जी के भक्ति के वशीभूत होकर के भगवान नरसिंह देव जी खंबा फाड़कर प्रकट हो गए, है ना? हुए। शबरी की भक्ति से प्रसन्न होकर के राम जी कुछ कुटिया पहुंच गए, उनके जूठे बेर भी खा लिए। सुदामा जी की भक्ति से क्या आनंद होकर उन्होंने सुदामा जी के चरण धो दिए। जिन्हें अवतार भगवान के सभी भक्तवत्सल हैं, परंतु जहां बात आती है श्री कृष्ण, ये परम वैदग्ध्यपूर्ण, इनके अंदर
अन्य अवतारों से अत्यधिक करुणा है, अत्यधिक वशीभूत होते हैं ये है। इसे ये बताने के लिए श्लोक कहा जा रहा है कि जो उनके प्रियतम जन हैं, उनके अधीनता स्वीकार करने में कृष्ण को आनंद प्राप्त होता है। बल्कि क्या होता है, जब वो अधीन हो जाते हैं राधिका जी के, गोपियों के, तो उनकी जो कीर्ति और भी बढ़ जाती है। तो इसलिए कहते, इसलिए वैसे अधीनता भगवान को परम प्रिय है। केवल इसलिए नहीं है कि उनकी महिमा बढ़ जाती है। अनेक बार क्या होता है, किसी को हमें कोई पद मिल जाता है, हमें वो अच्छा क्यों लगता है, हमारी महिमा बढ़ जाती है। लोग भाई महाराज जी हैं, हाथ जोड़ते हैं, सम्मान देते हैं। परंतु अनेक बार क्या होता है कि लोग सम्मान दे रहे, यही बड़ी बात है, और स्वयं को आनंद भी होना चाहिए। अनेक बार क्या होता है, जैसे किसी को इंचार्ज पद मिल गया, इंचार्ज पद समस्याएं, कुछ हो गया उसके ऊपर, शिवक चले गए चिंता उसको, कोई बीमार पड़ गया चिंता उसको, पुजारी भाग गया चिंता उसको, रसोई भाग गया चिंता उसको। तो फिर व्यक्ति इंचार्ज बनना चाहता है क्यों है? क्यों चाहता है? तुम ही चाहते हो ना इंचार्ज बनना, क्यों? उसमें सम्मान है, ये फलाने मठ के इंचार्ज हैं। अब दो बात आ रही, प्रसिद्धि भी हो रही है परंतु अंदर से वो परेशान है। अब प्रसिद्धि मिल रही है, अंदर से आनंद भी होना चाहिए उसको। जितने परेशान तुम नहीं हो, हम नहीं हैं, उधर परेशान एक आचार्य होता है। हमारी क्या समस्या है? समस्या है क्या? कोई समस्या नहीं। जो आचार्य पद में बैठ जाते हैं, उन्हें कितनी समस्याएं होती हैं, तो उसे पूछो। फिर भगवान को क्या हो रहा है यहाँ पर? भगवान को उनकी महिमा बढ़ भी रही है और भगवान को आनंद भी हो रहा है। दोनों चीजें देखी जा रही है। कारण क्या है? कृष्ण का स्वरूप ही भगवान के स्वभाव की चरम सीमा है। भगवान का स्वभाव, नारायण जी का स्वभाव, राम जी का स्वभाव, नरसिंह जी का स्वभाव, द्वारकाधीश का स्वभाव, उनमें से जो कृष्ण है, कौन कृष्ण? राधानाथ, गोपीनाथ, रास बिहारी, जो कृष्ण है, इनका ये क्या है बता रहे हैं, इनका स्वरूप क्या है? भगवान के स्वभाव की चरम सीमा। जैसे एक व्यक्ति दुष्ट होता है, सामान्य दुष्ट, तो झूठ बोल दिया, तो बूढ़ों को धक्का मार दिया। उससे ऊपर होता है जो बदमाश, उससे ऊपर कोई और होता है जो सीधे मर्डर ही कर देता है, दुष्ट है ना, स्वभाव उसका। उसी पर बता रहे हैं, स्वभाव भी बता रहे हैं यहाँ पर। जो भगवान का स्वभाव है, स्वभाव कहने क्या स्वभाव क्या भगवान का? भक्त वात्सल्य। व्यक्ति को कैसे पहचानते हैं? स्वभाव से। व्यक्ति को स्वभाव से पहचाना जाता है। भगवान में गुण तो अनेक हैं, स्वभाव एक ही है उनका। पिता में अनेक गुण हो सकते हैं, धनी हो सकता है, रूपवान हो सकता है, परंतु उसका स्वभाव एक ही है। क्या स्वभाव है? पिता है ना वो, क्या स्वभाव उसका? वात्सल्य, संतान के प्रति वात्सल्य स्वभाव है उसका। और ये स्वभाव से उसकी पहचान होगी। क्यों पिता, क्यों वो कितना योग्य पिता है। कैसे? ये नहीं है पिता बहुत धनी मानी है और पुत्र को खूब गाड़ी दे देता है, सब वो दे देता है, नहीं। और पिता कितना उत्तम है ये निर्भर करता है पुत्र के प्रति वात्सल्य कितना उसका अधिक है, बस, है ना। उसी प्रकार से भगवान का भी एक स्वभाव है।
जिसने जब पिता के स्वभाव ने पिताजी को पिता बना रखा है, एक पिता के अंदर वात्सल्य भाव नहीं हो तो उसको पिता ही नहीं कहते हैं। हिरण्यकशिपु पिता था ना, हिरण्यकशिपु क्या पिता नहीं था, तो पिता कहते हैं उसको? क्यों नहीं कहते हैं? स्वभाव नहीं था। उसी प्रकार से भगवान का भी स्वभाव है। भगवान माने सीधा पिता। भगवान की भूमिका एक पिता की भूमिका है, और परमात्मा की भूमिका सीधा सीधा एक ऑफिसर की भूमिका है, जज की भूमिका है, ऑफिसर की भूमिका है। व्यक्ति एक ही है। जब एक जज होता है, व्यक्ति होता है, रामलाल जी कोई व्यक्ति हैं, जब जज है उनका स्वभाव एक प्रकार का, पिता है तो अन्य प्रकार का। परंतु पिता का परिचय अलग, जज का परिचय अलग। पिता का परिचय अलग है। पिता को उसके स्वभाव से जानेंगे, पुत्र के प्रति कितना वात्सल्य है। और जजू कैसे पहचानेंगे? जजू कैसे पहचानेंगे? उसका स्वभाव क्या? न्याय प्रियता, निरपेक्षता। क्या? निरपेक्षता। जज निरपेक्ष नहीं रहा, पक्षपात करता है, तो वो जज ही नहीं है। पिता यदि वात्सल्य, उसमें वात्सल्य नहीं है और वो पिता निरपेक्ष, क्या पिता निरपेक्ष हो गया तो फिर पिता नहीं है। जज का स्वभाव क्या है? निरपेक्षता जज का स्वभाव है। बस सीधा बात है। जज का स्वभाव निरपेक्षता, वो किसी का पक्ष नहीं लेता, वो न्याय का पक्ष लेता है बस। और पिता का क्या स्वभाव है? पक्षपातित्व। पक्षपातित्व। फॉर एग्जाम्पल, जज जब कोर्ट में है तो न्याय करता है ना? अन्याय को दंड देता है, न्याय का साथ देता है। घर में आया, किसी ने बच्चे की सिर फोड़ रखा है, सिर में देखा पट्टी बांधी हुई है, बच्चा बिस्तर में पड़ा हुआ है, घायल पड़ा हुआ है। बोले क्या हुआ? पड़ोसी ने डंडा मार दिया। ये दुष्ट झगड़ा कर रहा था, बच्चों ने मार दिया इसको। अब क्या बोलेगा वो? बहुत अच्छा हुआ, गलती की थी ना, गलती की थी, हाँ तो ठीक है, ठीक किया, बोलेगा? बोल सकता है ना? नहीं बोलेगा। वो झगड़ा करने के लिए वो पहुंच जाएगा उधर। क्यों मारा? पहुंच जाएगा उधर, क्योंकि अब पिता है, अब वो निरपेक्ष नहीं है। यदि बोल दे अच्छा हुआ मार दिया तो दुष्ट था, तो घर वाले क्या बोलेंगे? घर वाले क्या बोलेंगे? आपका दिमाग खराब हो गया, दिमाग खराब हो गया आपका। घर वाले पीछे पड़ जाएंगे उसके। आप कोर्ट में ही रहो, घर मत बताओ, सिर फोड़ दे, अच्छा किया, जब डांटो बच्चों को, डांटो जाकर के, नहीं बोलेंगे। दो सबका, दोनों का अपना अपना स्वभाव है कि नहीं? बस वे सिस्टम है। भगवान की भूमिका एक पिता की भूमिका है, जो पिता का निरपेक्ष नहीं रह सकता। जानता है मेरे बच्चे ने गलती की है, तो भी पक्ष अपने बच्चे का ही लेगा। और जज जो है, अपने जब जज की भूमिका है, उसके पुत्र का भी यदि दोष है तो जज की भूमिका में रहते हुए जब पुत्र को भी सजा सुना देगा। बाद में बेशक रोए वो, पुत्र के लिए उसमें दुख भी होगा, वहां पर तो सजा सुनाएगा उसको, यदि वह जज है तो। ऐसा है कि नहीं? बस तो दो भूमिकाएं हैं। ब्रह्म है वो तो निर्विशेष है, छोड़ दो, कोई उसका तो काम ही नहीं है। दो बचे, परमात्मा और भगवान। ब्रह्म का आकार ही नहीं है, वो तो अपने में मस्त रहने वाला है? अब दो पात्र हैं, एक परमात्मा है, एक भगवान है। परमात्मा क्या विशेषता है? वो निरपेक्ष है, टीट फॉर टैट।
जैसा करोगे वैसा भरोगे। कोई माया मोह ममता नहीं है, कोई वात्सल्य नहीं है ना। पर जो परमात्मा को मानने वाले योगी लोग हैं, भगवान उनके लिए परमात्मा निरपेक्ष हैं। भाई करो तो पाओ, मेरे ओर से तुम्हें कोई भी तुम्हें सहायता नहीं मिलेगी। योगी भी कोई दोष करेंगे, परमात्मा उसको दंड दे देंगे। उसके ऊपर तीसरा तत्व कौन सा है? भगवत तत्व। ये हैं भगवान, जो निरपेक्ष नहीं रह सकते। जो भक्तों का पक्ष लेंगे, भक्तों में लाख दोष हो, भक्तों के लिए स्वयं भी अधर्म कर देंगे, भक्तों के स्वयं भी अधर्म भी कर लेंगे, भक्तों के लिए कर लेंगे। क्यों? भक्त वत्सल है, ये पिता की भूमिका है। भक्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं वो। अर्जुन के लिए भीष्म से भी छल कर सकते हैं, द्रोणाचार्य से भी छल कर सकते हैं। किसके लिए? अपने भक्तों के लिए। इसमें उनको आनंद प्राप्त होता है, यही बता रहे हैं। तो भगवान का ये स्वभाव है। कृष्ण में स्वभाव क्या है? चरम है। तो इसलिए भक्त वात्सल्य महागुण कृष्ण में विशेष रूप से दिखाई पड़ा। यहां तक कि भगवान अपने आत्मारामता, पूर्ण कामता, महायोगेश्वरता गुण का प्रत्याग कर सकते हैं। वो आत्माराम है, भक्तों के लिए प्रत्याग कर देंगे। आत्माराम क्या होता है? अपने आप रमण करने वाला, छोड़ देंगे, भक्तों के पीछे पीछे दौड़ेंगे। हैं? एक चुल्लू मट्ठा पीने के लिए, गोपियों का मट्ठा पीने के लिए लालायित रहते हैं। गोपियों ने कहा देखो कृष्णा, लड्डू देखे ना, लड्डू, हाँ खाने को दो, खाओगे? नहीं, हाँ खाएंगे, दो। फिर नाचो, एक बार नाचोगे एक लड्डू, दो बार नाचोगे दो लड्डू, तीन बार तीन लड्डू। नाचो, लड्डू ले लो। कृष्ण ने कहा मैं नाचूंगा, नाचना भी पड़ेगा और तुम गाना ही पड़ेगा। बोले मैं नाचूंगा गाऊंगा तो भी तो गिनती कौन करेगा? मैं नाचूंगा 10 बार, तुम बोलोगे तुम नाचा 8 बार, मेरा लॉस हो जाएगा, हानि हो जाएगी। गिनती कैसे होता कि तुम सब तो एक पक्षी के हो ना, या तो मैं अकेला ही हूं। तो उसने कहा एक काम करते हैं, एक बार नाचोगे गोबर की गोली बना करके तुम्हारे सिर पे, यहां मस्तक पर चिपका देंगे। 2 बार नाचोगे 2 चिपका देंगे, 3 बार 3, बंद तो उनको तो गिन लेना, लड्डू ले लेना। तो हाँ ये ठीक है, ये ठीक है। आप कृष्ण नाच रहे हैं, एक बार नाचे एक लगा दिया, पूरा उनका ये जिनका अलकावली किस्मत कैसे बनती है? कस्तूरी, कर्पूर, चंदन, गोरोचना, उस दिन की ये अलगे बनती है। किससे बन रही है? गोबर से। और कृष्ण भी बार बार लड्डू को देख करके वो पानी आ रहा है, नाच रहे हैं। सोचो कौन है? आत्माराम, आप्तकाम है। ऐसे विवश है उनके, ऐसे उनके प्रेम में विवश होकर के लड्डू के लिए नाच रहे हैं, है ना। तो ये अर्थात मैं आत्माराम हूं, मुझे भूख नहीं लगती, सब प्रत्याग कर दिया, लड्डू के लिए पीछे दौड़ रहे हैं। नारद जी आए, उन्होंने देखा कृष्ण मैया ने नहला धुला करके छोड़ा, मिट्टी में खेल के आए, सारा से मिट्टी से भर गया, गोदी में चढ़ रहे। मैया कह रहे भागे से, अभी नहलाया धुलाया फिर गंदा बन के आ गया, गंदा निकल। पीछे वो धकेल रही हैं, दौड़ कर फिर आगे बढ़ करके मैया के पैरों में लिपट रहे हैं, फिर पीछे कर रहे हैं, छुड़ा रहे हैं अपने आप से, फिर आ रहे हैं। कौन? कृष्ण। आत्माराम नहीं, आत्माराम शिरोमणि है। तो कह रहे हैं यहां पर ऐसी जो अधीनता होती है
भगवान आदरपूर्वक ग्रहण करते हैं। कृष्ण कह रहे हैं ना क्या, निजांगम या गोप्यो मां समुपासते ताभ्य परम पार्थ निगुण प्रेम भाजनम। अर्जुन ने पूछा भगवान से, कृष्ण से, गोपियों प्रेम कैसा है, आप उनके कैसे वशीभूत हैं? तब कृष्ण कह रहे पार्थ, गोपी की वे विशेषता है निजांगम अपि, मेरी सेवा मुझे प्रेम सखा भी करते हैं, माताएं भी करती हैं, दास भी करते हैं। गोपियां अपने शरीर से ही सेवा करती हैं, शरीर से, सखा शरीर सेवा नहीं कर सकते, माता भी शरीर सेवा नहीं कर सकती। इन्हें कह रहे हैं ताभ्य परम, हे पार्थ, ताभ्य मतलब गोपियों से बड़ा निगुण प्रेम भाई, संसार में प्रेम का जो निगुण तत्व को जानने वाला के गोपी हैं, उनके अलावा कोई हो ही नहीं सकता। मन महात्मम, मन श्रद्धाम, मन सपर्याम, मन मनोगतान जानन्ति गोप्य पार्थ अन्य तत्व जानन्ति। क्या बता रहे हैं? मेरी महिमा को कोई जानता है तो मन महात्म, मेरी महिमा को वो जानता है गोपियां, मेरे मन के भाव को जानता है गोपियां जानती हैं, उनके अलावा कोई भी समर्थ नहीं है जो मेरे भाव को जान पाए। कैसे गोपियां सेवा कैसे करती हैं? सब प्रकार से। शाया गुरुभ शिष्या भुजिष्या बांधवा स्त्रिया। क्या बता रहे हैं? कृष्ण कह रहे हैं ये, किम में पार्थ गोप्य में किम भवंती ना, गोपियां, मैं गोपी वैसे उनके वशीभूत ऐसे नहीं हो जाता हूं। कोई प्रश्न करे तो भगवान वशीभूत क्यों हो जाते हैं? कुछ तो होगा ना, ऐसी वशीभूत हो जाएंगे भगवान? आत्माराम भगवान तो आत्माराम भगवान है, क्यों वशीभूत हो जाते हैं? प्रेम भी तो होना चाहिए था। गोपियां हैं क्या? सहाया, मेरे सहायक। गुरुवः, कभी कभी वो मेरी गुरु बन जाती हैं। शिष्या, कभी मेरी शिष्या बन जाती हैं। बांधवा, बांधवी बन जाती हैं। भुजिष्या, कभी मेरी भोग्या बन जाती हैं। स्त्रिया, तो स्त्रियां बन जाती हैं। सत्यम हे पार्थ में सत्य कह रहा हूं, गोपियां मेरी क्या नहीं है। इसलिए ऐसे नहीं कहा जब ने ना पा रही हम निर्बत सेवंजाम, हे गोपियों, तुमने जो मेरा भजन किया, मैं ऋण तो उसे मैं ऋण तो उतार ही नहीं सकता। तो इसलिए यहां कह रहे हैं, तो भगवान ऐसे भक्तों की अधीनता बड़े प्रेम से स्वीकार करते, बल्कि स्वीकार करके वो आनंद की प्राप्ति होती है। भगवान खोजते रहते हैं ऐसे कोई भक्त मिल जाए मैं जिसके दास बन जाऊं। हम भक्त पराधीनो क्या, अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्तों का पराधीन हूं। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, सप्रेम भक्ते परिपाकतः स्यात् काचिन महाभाव विशेष संपत सावै नरि नरति महाप्रह साम्राज्य मूर्धो परितत्व दृष्टिया। अब जो प्रेम भक्ति है, भगवान वशीभूत कौन सी भक्ति से होंगे? कौन भक्ति से? प्रेम भक्ति से। साधन भक्ति तो बहुत दूर की बात है। साधन भक्ति ही नहीं है, वो तो भक्ति ही नहीं, वो तो जबरदस्ती का सौदा, जबरदस्ती का सौदा है। कर रहे हैं, करना चाहिए, या डर के मारे या लोग, या इस लोभ से कि करना चाहिए। वहां तो कोई जब करने वाला ही ऐसा है तो खाने वाला क्या करेगा? तुमको घर में बुलाया, किसी ने घर में खाने के लिए गए, प्रसाद पाने के लिए, अब उसे तुम बोझ लग रहे हो, देखते मुंह टेढ़ा हो गया तुम्हारा उसका, इस वजह से आ गया है। अभी मोबाइल देखता, कोई पिक्चर देखता,
आ गया है। अब मन मार के महाराज जी आए हैं, चलो खिला देते हैं। तो बेवकूफ तो नहीं है वो, बेवकूफ तो नहीं है वो। और समझ गया ये जो मेरी आवाभगत हो रही है ये मजबूरी में हो रही है। करता क्या ना, करता क्या ना मरता, कहते हैं ना। जब उसी भाव ऐसे है तो तुम खा लोगे, वो महाराज खाएगा क्या? खा लेंगे मन मार करके। साधन भक्ति वैसे ही है, जबरदस्ती की जा रही है, इच्छा नहीं है, कही जा रही है, नींद आ रही है, आलस्य आ रहा है, चल रहे माला कर रहे, माला कर रहे, मन के और है। तो इससे तो भगवान वशीभूत होंगे नहीं। ऊपर भाव भक्ति, वशीभूत तो उसके भी नहीं होंगे। भाव भक्ति वशीभूत नहीं होंगे अभी, हैं? क्यों नहीं होंगे? अभी वो भाव में ही है, भाव विकसित नहीं हुआ है। जब तक कली जब फूल बन जाती है, पूरा फूलता है, तब भंवरा आता है। गुलाब ना पहले कली होता है, फिर थोड़ा सा वो खिलता है, आगे लाल लाल दिखाई पड़ता है, भौरे नहीं आते हैं, फिर खिल जाता है, आधा खिलता है तो भी भौरे नहीं आते हैं। जब पूरा खिल जाता है तब खुशबू आती है। जब गुलाब पूरा नहीं खिलेगा खुशबू नहीं आएगी, देख लेना। जब गुलाब का फूल ऐसा है ना, ऐसे बंद रहता है, ऐसा खुशबू आएगी नहीं। तो खिल जाता है, खुशबू दूर से आती है, और तब भंवरा खिंचा हुआ चलाता है, हैं? इसलिए जब प्रेम भक्ति हृदय में उदित हो जाती है, भगवान तब खींचे हुए चले आते हैं, तब उसके दास बन जाते हैं। तो कह रहे हैं अब ऐसी जो प्रेम भक्ति है उसकी परिपाकता, परिपाक मतलब क्या? परिपक्व अवस्था में जो प्रेम भक्ति है, जब प्रेम भक्ति परिपक्व हो जाती है, परिपक्व कहने से दूध है ना, दूध परिपक्व अवस्था क्या है? रबड़ी, घना। जब प्रेम भक्ति परिपक्व हो जाती है, उस समय एक ऐसे महाभाव रूपी संपत्ति उदित हो जाती है, हैं? उस समय जो भक्त होता है, जब प्रेम भक्ति परिपक्व हो जाती है, उस समय उसको ऐसा सुख प्राप्त होता है, ऐसा सुख प्राप्त होता है, सारा साम्राज्य का सुख। न कप्रेष्टम न च पारिमेष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर अपनर्भवम वा समझ सब विरह्य कांक्षी। क्या मांगता है वो? जब प्रेम परिपक्व हो जाता है, उस समय उसको एक विशेष सुख मिलता है। वो सुख क्या है? विरह। क्या कह रहे हैं? भीतर सुख क्या कह रहे हैं? मुझे स्वर्गराज्य नहीं चाहिए, पारमेष्टम ब्रह्मपद नहीं चाहिए, हैं? योग सिद्धि नहीं चाहिए, मुक्ति नहीं चाहिए, भूमंडल राज्य नहीं चाहिए। क्या चाहिए? विरह कांक्षी। विरह मीन्स विरह मांग रहा हूं, मैं रोता रहूं आपके लिए, ये संपत्ति है। जब प्रेम परिपक्व हो जाता है, उसमें जितने सुख हो सकते हैं ये तभी संभव है। प्रेम भक्ति परिपक्व नहीं होगी तो ये अवस्था कभी नहीं होगी। चलो जगत का राज्य तो व्यक्ति नहीं लेगा, समझ लिया। मुक्ति भी तुच्छ लगेगी उसको, आसान बात नहीं है। मुक्ति को भी वो तुच्छ समझे, केवल में नरकाए थे बोले, ये सामान्य भक्ति की बात नहीं है। अच्छे भक्त उड़ जाते हैं। जगत का राज्य क्या? जगत में यदि को अभी हमको बोले महाराज आपको प्रधानमंत्री बना देते, छोड़ो माला, क्या करोगे? आप भजन छोड़ दो, आप प्रधानमंत्री बना देते हैं, और वो भी कंटिन्यू 20 साल तक के लिए, निर्विरोध रूप में आपका चयन 20 साल के लिए होता है, मतलब 4 टर्म। बोले छोड़ो माला, चले चलते हैं। बड़ी बात हम करते हैं ना, बहुत बड़ी बातें करते हैं ना। प्रेम नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, अभी भाग जाएंगे, हैं? अभी विश्व सुंदरी कोई आ जाए, बहुत सुंदर लड़की आ जाए, बहुत सुंदरी हो, अब अप्सरा नहीं,
इस संसार में कोई आ जाए और धनी मानी बहुत गुणवती हो, वही भाग जाएंगे। बच भी गए तो आपको अप्सरा आगे रंबट रंबा गुरुजी माला पकड़ा देंगे, स्वर्ग पहुंच जाएंगे। और ये चलो उसको भी अभी जीत लिया, जब आएंगे ना सिद्धियां, अणिमा, लघिमा, महिमा, ईशिता, वशिता, काम बसायिता, प्राकाम्या, सिद्धियां हैं ये। हैं? कोई तो कुछ साधु मिल जाए तो माला करो, क्या मिला तुमको आज तक? हमारे पास आओ तो सिद्धि, ऐसी सिद्धि दे देंगे तुम इतने अणु है ना, अणु बन जाओगे, तुमको देख भी नहीं पाएगा। क्या हुआ? तुरंत पकड़ लेंगे? आसान नहीं है। क्यों? सिद्धि जी का मिलेगा चमत्कार, सम्मान। अभी कुछ है हमारा कुछ है नहीं, तो चेष्टा तो करते ठीक है, कुछ है नहीं, चेष्टा नहीं करते चमत्कार दिखाने का। अपनी महिमा दिखा रहे हैं, पांडित्य दिखा रहे हैं, अपने ये गला दिखा रहे हैं। ये क्या है? नहीं दिखा रहे क्या? जो गला दिखा रहे हैं क्या? क्यों दिखा रहे हैं? अच्छा, क्या भगवान के लिए दिखा रहे हैं? हृदय में क्या छिपा हुआ है? ऐसे कीर्तन करूंगा लोग झूमेंगे, ऐसा प्रचार करूंगा लोग देखेंगे ये प्रभु जी में कुछ है, ऐसा श्रृंगार करूंगा लोग वाह वाह करेंगे। मुंह में लाग नाना बोले, अंदर तो कहीं छिपाई हुआ है क्या? गलत कह रहा हूं मैं? कहीं छिपाई हुआ है? बहुत बड़ा श्रृंगार किया, क्या पुजारी के मन में नहीं आता? लोग कुछ तो बोले मुझे, तो स्वयं बोलता फिर वो बहाने से, ये ड्रेस ना प्रभु जी ना, ये वो प्रभु ने दी थी। अब कैसे बोले, कैसा हुआ? चतुराई से एक दामाद अपने ससुराल गया, तो उसी पत्नी ने कहा, सास से कहा जाता, कह दिया तो दामाद को ना ये पकौड़ी बहुत पसंद है, पकौड़ी पापड़। तो ये पापड़ बनाए थे, बहुत व्यंजन बनाए थे, जो खिलाने के लिए बैठी, इतना बात करते पापड़ पीछे था, और पापड़ पीछे रखे थे और देना भूल गई। अब बार बार वो देखे पापड़ को, अब कैसे बोले? पहली बार गया पापड़ तो बोला, माता जी अभी मैंने आ रहा था, रास्ते में सांप देखा, जादू करना पड़ा था, यहां से ले पापड़ तक, यहां से पापड़ रखे ना उन्होंने बात साहब, अरे वो भूल गई थी पापड़ देना। होता ही नहीं होता सची। मैं रहा हूं, मैंने सब अनुभव किया, मैं अब पुजारी भी रहा हूं, 1 साल नहीं 8 साल पूजा की मैंने, श्रृंगार भी गया, सब काम किया, तो सब अनुभव किया मैंने। मुझसे कोई है ना, 2.5 से पेट नहीं छिपा सकते हो। हर अपने स्टेप पार किए हैं। अच्छा बुरा सब देखा मैंने, कोई नहीं कह सकता कि मुझे कोई गोली दे देगा। अहंकार नहीं कर रहा हूं मैं, अपना अनुभव किया, सब मैं लगा हूं। प्रचार भी किया है, खूब प्रचार किया, नई जगह जा करके, हाथरस, कानपुर, कहाँ करने जाते, सब अनुभव किया, समझे कि नहीं? बाकी चली थी हाँ, तो जबरदस्ती हमें जबरदस्ती हो रही है, इच्छा नहीं तो भी कर रहे हैं, है ना? तो कह रहे हैं तो इससे वशीभूत नहीं होंगे, भाव भक्ति वशीभूत नहीं होंगे, प्रेम भक्ति आती तो भगवान अपने आप वशीभूत हो जाते हैं। तो यह कहा जा रहे हैं पर, हाँ टीका में कह रहे हैं, हाँ तो उस अवस्था में जब प्रेम परिपक्व हो जाता है, एक ऐसी संपत्ति प्राप्त हो जाती है, उस समय
क्या? अब जानते संपत्ति क्या है? वो क्या संपत्ति है? परम दुख। पर दुख प्रेम, मतलब प्रेम प्राप्त होता है, फिर दुख कैसा? विचित्र बात है। प्रेम भी प्राप्त हो गया और दुख भी है। गोपियां दुखी नहीं है। ये तो वैसा ही है, गन्ना भी खाए, मुख भी छिल जाए तो भी एक और खा लूं, एक और खा लूं, किन खा चुका, खून निकल रहा है, एक और खा लूं। जब आते ना मुझे तो फट जाते हैं मसूड़े। अजीब प्रेम है। तो कह रहे हैं प्रेम परिपक्व हो जाता है, उस समय ऐसा उसको सुख संपत्ति प्राप्त होती है, जिस सुख संपत्ति के आगे साम्राज्य का सुख भी तुच्छ लगने लगता है। टीका में कह रहे हैं यदि आपत्ति करे, देखो आपने कहा भगवान भक्त वत्सल है। भक्त वत्सल किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? पिता पुत्र वत्सल किसे कहते हैं? पुत्र के मांगे बिना ही पिता को दे देना चाहिए। छठ पिता का लक्षण क्या है? पुत्र को पिता से मांगने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। पुत्र को मांगना पड़ गया तो फिर पिता ही नहीं है। समझे कि नहीं? छठ पिता को पूरा ध्यान होना चाहिए, पुत्र की क्या आवश्यकताएं हैं, है कि नहीं? ये मांगना पड़ पिताजी तो फिर पिता क्या सारा। एक छठ पिता हमेशा पुत्र को पुत्र जो अच्छा होता है ना, वो पुत्र बड़ा सीधा साधा है, आज्ञाकारी है, बहुत अच्छा है। वो जानते कोई मांगेगा नहीं, वो स्वयं देखता है जूते के तलवे घिस गए इसके, जूता हाथ में लेता है पिता पुत्र का, देखता है घिस गया तलवा, एड़ी घिस उसकी है, नया ले आता है। पैंट घिस गई है, नहीं जान मांगेगा तो है नहीं है। सतपुत्र किसे कहते हैं? ये पुत्र का लक्षण क्या है? कोई डिमांड नहीं, केवल पिता की सेवा। और पिता का लक्षण क्या है? पुत्र का पूरा ध्यान रखना। सतपुत्र सतपिता, है ना? और जो दुष्पुत्र होता है वो मांगेगा और बाप देगा भी नहीं। पिताजी 20 रुपया चाहिए, कहां जा रहा है? 20 क्यों, 10 ले जा, 5 ले जा। पैंट अभी तो पिछले साल तो ली थी, पैंट फट कैसे गई? क्या करता है? करते हैं ना। भगवान में सिस्टम है, भक्त को भगवान से मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। भगवान ध्यान कौन रखता है? भगवान। ये ले ले, वो ले ले। और हम कैसे दुष्ट पुत्र मांगते तो नहीं मिल रहा है। मांगते हैं ना, मिल जाता है। तब प्रभु भगवान हमें तो मिलता ही नहीं है, बहुत कुछ मांगा हमने, क्यों मांगा ना? क्या तुम्हारा प्रेम ऐसा है? भगवान तुम्हें देखे हैं कि तुम्हें से कुछ गुण है? भाई भगवान वो देखेंगे ना, हमें क्या है वो हम देखेंगे तो है तुम्हें गुण ऐसा, गुण होंगे देखेंगे। ये कह रहे हैं। तो भगवान जो भक्त वत्सल हैं, तो सब भक्तों को वो संपत्ति प्रदान क्यों नहीं कर देते? जो बात चल रही है, कहा ना, वो संपत्ति वैसे जब प्रेम भक्ति परिपक्व हो जाती है, ये संपत्ति मिल जाती है, वो संपत्ति के सामने राज्य सुख मुक्ति सुख कुछ भी नहीं है। अब हम भजन कर रहे हैं, हमारे अंदर राज्य सुख भी है, हमें पद का भी सुख चाहिए, महाराज बनने का भी सुख चाहिए, गुरु बनने का भी सुख चाहिए, कीर्तन बनने का सुख भी चाहिए, खाने का सुख भी चाहिए, शाही पंजन इत्यादि, घूमने का सुख भी चाहिए। तो मतलब क्या हुआ? वो हमको सुख प्राप्त नहीं है। जिस सुख के आगे ये सब सुख तुच्छ हो जाते हैं और सुख हमको मिला नहीं है। अब प्रश्न होता है, हम भक्त हैं कि नहीं है? भक्ति कर रहे हो ना,
तो भगवान ने हमें सुख क्यों नहीं दिया? और जो सुख संपत्ति जिसके आगे ये जब सब सुख क्या लगने लगते हैं? तुच्छ। तो भगवान सब भक्तों को वो संपत्ति देते क्यों नहीं है? प्रश्न तो क्या है? कितने टका का है ये? 100 टका का प्रश्न है, बड़ा प्रश्न है कि नहीं? जब भगवान भक्त वत्सल हैं तो सबको वो प्रेम जो वो सुख क्यों नहीं दे देते हैं? जिसके कारण जो भक्त में कभी भुक्ति ओर भाग रहा है, ये मुक्ति ओर भाग जाता है, क्यों भागता है? ये देते क्यों नहीं है? ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया। उत्तर कल मिलेगा। आप भी सुरक्षित रहे, मैं भी सुरक्षित रहा तो पल में क्या हो जाए? पल में प्रलय होए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। विदाय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल।